आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु का जो होमवर्क सीरीज चल रहा है उसको 10 सेट हो जाने के बाद में एक टेस्ट कराया गया था। वह MCQ टेस्ट है। यह 100 नंबर का टेस्ट है। अगर आपको जितना नंबर आता है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी थी? तो यह कौन था? तो अली वर्दी खां। अली वर्दी खां नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय में 20 जून 1756 में हुआ था। यह सही है। इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था। यह भी सही है। इसलिए इसमें दोनों कथन सत्य हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो पहले हो जाएगा सुजाउद्दीन हो जाएगा, उसके बाद सरफराज खां हो जाएगा, उसके बाद अली वर्दी खां हो जाएगा, उसके बाद मीर कासिम हो जाएगा। मीर कासिम, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदर अली। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दिलवाया था? तो जहांगीर। तेग बहादुर को औरंगजेब। इसलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। 2 और 4। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, बाजीराव प्रथम हो जाएगा। इसके अनुसार आप लगा लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध। और कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे है, उत्मासा अंतरिक्ष यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया था? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था? तो रानी एलिजाबेथ ने। 10 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो फ्रांसिस डे जो है मद्रास के संस्थापक था। यह सही है। जॉब चरनॉक यह कोलकाता के संस्थापक था। यह भी सही है। गुराल्ड ओंगियार यह बंबई के संस्थापक था। यह तीनों सही है। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे भी मिलान करने वाला है, इसको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एला सापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह अनिर्णायक युद्ध रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी और हैदर अली जीत गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 4-1-3-2। आगे क्वेश्चन है, कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ था? तो कर्नाटक का युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो
तो इसमें सही उत्तर को पहचानना है। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, यह गलत है। यह मराठा और अफगान के बीच हुआ था, मराठा और अफगान के बीच हुआ था, इसीलिए यह गलत हो जाएगा। और कब हुआ था? तो 1761 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, यह भी गलत है। चतुर्थ में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। और द्वितीय में किसकी मृत्यु हुई थी? तो हैदर अली की। लास्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, यह सही है, यह सही है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, केवल 3, केवल 3। आगे क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें हैदर अली पराजित हुआ था, यह गलत है, इसमें अंग्रेज पराजित हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, यह भी गलत है। इसमें क्या हुआ था कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यह है सी नंबर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान युद्ध जीता था और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया था, यह गलत है, इसमें भी संधि हुआ था। और जो चतुर्थ है डी नंबर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ था और युद्ध का मध्य में दिवंगत हो गया था, यानी मर गया था, इसीलिए यह डी इसका आंसर हो जाएगा, यह सही है और सभी ऑप्शन गलत है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका मिलान सही है? सही मिलान को पहचानना है। तो द्वैध शासन नीति यह लॉर्ड क्लाइव ने शुरू किया था। सहायक संधि किसने शुरू किया था? तो बेलेजली ने। व्यापकगत सिद्धांत किसने लाया था? तो यह डलहौजी ने, इसीलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो 1903 में करजन के समय में थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1903 में करजन के समय में थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, यह सही है। दूसरा है एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया गया था, यह गलत है। 1925 नहीं, 1924 में, इसीलिए इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, केवल एक। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो कार्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट एवं जॉन शोर। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कैप्टन रीड, हेक्टर थॉमस मुनरो एवं एली फिस्टिन, यह इससे संबंधित है रैयतवाड़ी। महलवाड़ी जो है हॉल्ट, मैकेंजी एवं मार्टिन बर्ड ने शुरू किया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, सभी मिलान सही है, 1, 2, 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय में अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा राज्य है, यह गलत है। सही वाले को एक बार पढ़ देते हैं। तो क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह सही है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, यह भी सही है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा बड़ा राज्य है, यह भी सही है। चौथा नंबर यानी डी गलत है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है, 9 डिग्री चैनल किन को अलग करता है? तो यह कावारती और मिनी का है। 8 डिग्री किसको करता है? तो मिनी का है और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। तथा अंडमान द्वीप को निकोबार से कौन करता है? तो 10 डिग्री चैनल। आगे क्वेश्चन है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, कौन कौन राज्य में है? तो तमिलनाडु में, केरल में और आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में कौन कौन से पुदुचेरी के राज्य आते हैं? तो पौंडीचेरी एवं कराईकल।
केरल में कौन सा आता है? माहे। और आंध्रा में यनम आता है। आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? तो भारत के बारे में कौन सही है? पहला ऑप्शन है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, यह गलत है। यह 7वां बड़ा देश हो जाएगा। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग पर अधिकृत है, यह सही है। दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा है समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, यह भी गलत हो जाएगा। चौथा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय रेखा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी कि इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख, यह सभी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन है? तो सी हो जाएगा, सही नहीं। हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, यह गलत है। यह गलत है। सही वाले को देख लेते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा है। तो 24 का आंसर सी हो जाएगा। सही वाले को देख लेते हैं, भारत की तटीय भाग में संकरे मैदान पाए जाते हैं, यह सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यह भी सही है। तथा मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित है, यह भी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है वैसा हिस्सा जो 3 तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से, उसको क्या कहा जाएगा? प्रायद्वीपीय कहा जाएगा, प्रायद्वीपीय। आगे क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना के नाम से। और लौह पदार्थ जो लौह खनिज है वह किस क्रम के चट्टान से मिलते हैं? तो धारवाड़ क्रम के चट्टान से। आगे क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अरावली के पश्चिम में स्थित है। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अघिल दर्रा जो है लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, यह गलत है। लद्दाख को यह चीन से जोड़ता है, इसीलिए इसमें कौन गलत है उसको पहचानना था, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। सही वाले को देख लेते हैं, सिपकिला दर्रा सतलुज गार्ज से गुजरता है, यह सही है। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, यह भी सही है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, यह भी सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ब्लू माउंटेन मिजोरम में है, यह सही है। दीफू पास जो अरुणाचल प्रदेश में है, यह भी सही है। कलांग नदी कहाँ है? तो असम में, यह भी सही है। अबोर हिल्स मणिपुर दिया हुआ है, यह गलत है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। और अबोर हिल कहाँ पाया जाता है तो यह अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है तो 2 और 3, केवल 2 और 3 देख लेते हैं। 2 और 3 को, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, यह सही है। पश्चिमी घाट सतत है, उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, यह भी सही है। और पहला जो गलत है उसको देखते हैं, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, यह गलत है। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ऐसा रहता तो सही रहता। आगे क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? तो मध्य अंडमान के पूर्व में, और कौन सा है वह? तो बैरन ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा
केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। तो केंद्र में द्वैध शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगर यही पूछता है प्रांतों में द्वैध शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है माउंटबेटन योजना आधार पर बनी है, किस आधार पर बनी है, तो यह देश के विभाजन के लिए। और कब बनी थी, तो 3 जून 1947। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। आगे क्वेश्चन है निम्न में किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो यह स्वराज दल ने किया था। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय का संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया, तो प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह कनाडा से, संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे, तो 299। और संविधान जब बना था उस समय कितना था, तो संविधान सभा जब गठन हुआ था उस समय 389 था। आगे क्वेश्चन है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में। आगे क्वेश्चन है भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट किस तारीख को मिला था, तो 15 अगस्त 1947। निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया, तो यह तमिल था। यह शायद 2004 में दिया गया था। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया गया, तो वह कौन सा लोक नृत्य था, तो कथकली, यानी बी आंसर हो जाएगा। सत्रिया कहाँ का नृत्य है, तो असम का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम यह केरल का है। आगे क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई संपत्तियों पर विचार करना है। कितनी संपत्ति को वर्ष 2023 में शामिल किया गया था, तो केवल दो को मतलब कौन, तो शांति निकेतन एवं होयसल के पवित्र मंदिर को 2023 में शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन हो जाएगा पूछेगा सबसे नवीनतम विश्व धरोहर सूची में भारत का कौन सा स्थान शामिल है, तो मोईदम। यह कहाँ है, तो असम में। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए, तो कौन सा है, तो खजुराहो मंदिर का समूह। कहाँ है यह, मध्य प्रदेश में। इसका आंसर डी हो जाएगा। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में। सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद में है। आगे क्वेश्चन है 46 नंबर निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एवं वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, यह तीनों कावेरी बेसिन में स्थित है। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और पापीकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, यह कृष्णा बेसिन में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कर्नाटक में। सत्यमंगलम टाइगर
रिजर्व कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। इसी को T+2 अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। आंसर 46 के सी हो जाएगा, 1, 3, 4 हो जाएगा। 47 है, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। आगे है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने के महत्व रखता है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यह कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है। आगे है, यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था, तो यह गरबा नृत्य को शामिल किया गया है, गरबा। और कहाँ का है यह, तो गुजरात का है, अमृत में गुजरात का गरबा लेटेस्ट है अभी। और कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन और नासिक। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा में से एक नहीं है, तो मगही, मगही नहीं है, कन्नड़ है, मलयालम है और ओडिसी, यह तीनों है। आगे है, निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य को चुनना है, असत्य को चुनना है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान किया था, यह सही है। प्रधानमंत्री चंद्रयान 2 की दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा था, यह भी सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ना तो 1 गलत है और नहीं 2, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करिए। ऑपरेशन दोस्ती जो है, सूखे को प्रभावित नाइजीरिया से भारतीयों तथा अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना, यह गलत है। यह तुर्की के लिए शुरू किया गया था, नाइजीरिया के लिए नहीं। ऑपरेशन दोस्त तुर्की एवं सीरिया के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद हो जाएगा ऑपरेशन गंगा जो है, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को मुख्य रूप से छात्रों के एयरलिफ्ट करना इसका उद्देश्य था गंगा ऑपरेशन का, तो इसीलिए यह सही हो जाएगा। ऑपरेशन इंद्रावती जो है, हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना था, यह भी सही हो जाएगा। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2 और 3, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 52 का। आगे है, मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य है, आंसर सी हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। डीआरडीओ ने 9 मार्च 1924 को MRIV तकनीक के साथ स्वदेश रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया, यह सही है, यह सही है। मिशन दिव्यास्त्र नामक उड़ान परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था, यह भी सही है। इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। तो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है, यह गलत है, 4थे स्थान पे है। और सौर ऊर्जा में 5वां स्थान पे है, सौर ऊर्जा में 5वां, और नवीकरणीय ऊर्जा में कौन सा है, 4था है। अगला है, भारत पवन ऊर्जा क्षमता में 4था और सौर ऊर्जा क्षमता में 5वां स्थान है, यह सही है। सत्य कथन को चुनना था, इसीलिए केवल 2 हो जाएगा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, चाबहार, चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है, तो सितवे बंदरगाह को, सितवे बंदरगाह को। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपर सोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है, तो यह फिलीपींस ने शुरू किया है। आगे है, हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था, तो भारत और उज्बेकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें, सही कथन को।
तो ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त समझौते के तहत रूस में, सॉरी फिर से इसको पढ़ते हैं, ब्रह्मोस जो है भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया था, यह गलत है। रूस के सहायता से, भारत और रूस। यह 3 चरण वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह भी गलत है, यह 2 चरण वाली है। तथा भारत में इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, यह भी गलत है। यानी तीनों कथन गलत है। जो रेंज है 350 से 1500 किलोमीटर तक बढ़ाने का मतलब आदेश निर्णय लिया गया है, तो इसीलिए इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है, हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश के सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट कहाँ है? तो ओडिशा में। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 नंबर, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रेस स्वतंत्रता के बारे में देखना है। यहाँ दिया हुआ है पहला, और क्या करना है, इसमें सही कथन को चुनना है। तो भारत 180 देश में से 159वें स्थान पर है, यह सही है। इसे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया था, यह भी सही है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर तथा इरिट्रिया जो है सूची में सबसे नीचे है, यह भी सही है। इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही है। आगे है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन को। और प्रथम जो ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, और दूसरा आशा भोसले को, और तीसरा अमिताभ बच्चन को दिया गया है। आगे क्वेश्चन है, चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पूर्वोत्तर भारत से, पूर्वोत्तर भारत से। और इसका नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने किया था, ओमान ने। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया? तो DRDO के द्वारा। और DRDO की स्थापना पूछेगा तो 1958 में, और इसका मुख्यालय पूछता है तो नई दिल्ली हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे है, सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन को चुनना है। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यह सही है। इसका निर्माण जो है BRO के द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया, यह भी सही है। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। आगे है, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। आगे है, भारत और जापान की संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जिमेक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था, यह गलत है। यह प्रशांत महासागर के यूकोसोम द्वीप पे किया गया था। और दूसरा नंबर है, यह जिमेक्स का 10वां संस्करण है, यह भी गलत है। यानी दोनों कथन गलत है, न तो एक सही है न 2। यह कौन सा क्रम का था? जिमेक्स यह 8वां क्रम का था, यहाँ 10वां दिया गया है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है, निम्न कथन पर विचार करें। सत्य कथन को पहचानना है। तो 50वें G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ था, यह सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, यह गलत है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, यह भी सही है। तो इसीलिए इसका आंसर 1 और 3 यानी कि बी हो जाएगा, बी। आगे क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। तो राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, यह सही है। यहाँ दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी
अध्यक्ष निर्विरोध थे, तो यह सही है, यह भी सही है। तथा अगला थर्ड नंबर, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष है, यह भी सही है, यह भी सही है। लास्ट वाला गलत है, यानी आंसर हो जाएगा केवल 3, केवल 3। इसमें से कौन सा कथन, कितने कथन सत्य है, तो केवल 3 कथन सत्य है, चौथा जो है गलत है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94 के 1 से शक्तियां प्राप्त करता है, यह गलती है। 95 के 1 में यह बात कहा गया है, आंसर सी हो जाएगा उसका। आगे क्वेश्चन है, भारत का 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया गया है, तो भारत में, भारत मंडपम में, नई दिल्ली भारत मंडपम में। आगे क्वेश्चन है, 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है, तो यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यह गलत है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटर में आयोजित किया गया था, यह भी सही है। यह द्विपक्षीय यहाँ पे दे दिया गया है, इसीलिए यह गलत हो जाएगा, यह बहुपक्षीय है। यह भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है, लेकिन ये बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है। आगे है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। आगे क्वेश्चन है 71 नंबर, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया उसका नाम क्या था, तो एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो बुलर झील है। और कहाँ है यह, तो जम्मू कश्मीर में। लोकटक कहाँ है, मणिपुर में। चिल्का उड़ीसा में, डल जम्मू कश्मीर में। आगे है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। और प्रथम बार कब लगाया गया था, तो 1951 में। कहाँ पे लगाया गया था, तो पंजाब में। और यही पूछता है कि लोकतांत्रिक रूप से प्रथम बार कहाँ लगाया गया था, तो यह केरल में लगाया गया था। कब, तो 1956 में, 1956 में। आगे क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। यह कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, और इसकी स्थापना जो है 1972 में। नरौरा कहाँ है, तो यह यूपी में है। राणा प्रताप सागर कहाँ है, तो राजस्थान में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो यह तमिलनाडु हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, उसको चुनना है। तो भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य की विधान सभा के आधे सदस्य से बड़े आकार का हो सकता है, यह गलत है। विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, यह है, इसीलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधानसभा के परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है, यह भी गलत है। तो इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, न तो 1 न तो नहीं 2 सॉरी। आगे क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है, तो यह प्रोटीन को जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में थी, जिसे और किस नाम से जाना जाता था, तो ग्रीवरज। इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया, तो 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। कई नदियां जैसे गंगा, सोन मगध से होकर बहती थी, यह सही है। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था, यह भी सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, यह भी सही है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सत्य है। आगे है,
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, 74वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा। पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो 243 के डी में, 243 के डी में, यानी डी इसका आंसर हो जाए। पंचायत का गठन करेगा 243 के बी, और पंचायत की संरचना कहता है तो 243 के सी हो जाएगा। आगे है, फरवरी 2020 में नए प्रमुख बंदरगाह की स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया? तो यह बधावन कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। आगे है, मध्य प्रदेश के पाना जिले में हीरे किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं? तो कुड़ाप्पा क्रम के चट्टान से। आगे क्वेश्चन हो जाएगा 84 नंबर, भारत में कोयले भंडार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को यहाँ पहचान करना है। तो भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, यह सही है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडार बिटुमिनस एवं नॉन कोकिंग ग्रेड के हैं, यह भी सही है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। दोनों कथन सत्य है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीक में स्तूप किसका प्रतीक है? तो यह मृत्यु का प्रतीक है। आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 1, 2, 3 यानी बी इसका आंसर सही हो जाएगा। कौन कौन से लाभ हैं देखते हैं। आवश्यक होने पर सभी लोग एवं सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा का उपलब्ध होना, यह सही है। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अनुरक्षण सेवाओं तक नकदी रहित और कागज रहित अभियान है, यह भी सही है। यह प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाना है, यह भी सही है। यह पूर्व विद्यमान रोग इसमें शामिल नहीं है, यह गलत है, इसीलिए इसका आंसर 1, 2, 3 सही हो जाएगा, बी नंबर। एटी 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यह सही है। कोशिका के अभाव में सजीवों के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, यह भी सही है, इसीलिए सही कथन को चुनना था तो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक है, यह सही है। और पादप में अगर पूछता है सबसे बड़ा अंगक तो यह लवक हो जाएगा, यह सही है। दूसरा है, हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यह भी सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है, यह भी सही है, इसीलिए इसमें सभी कथन सत्य हो जाएगा और डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, यह सही है। सबसे बड़ा अंगक कौन सा हो जाएगा? तो लवक हो जाएगा, यह भी सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, यह भी सही हो जाएगा। प्लेड कण यह कहाँ पाया जाता है? तो एस्फीरोसोम दिया गया है, यह गलत है। प्लेड कण जो है राइबोसोम में पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, डी 89 का डी। आगे क्वेश्चन है, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो यह वाटसन एवं क्रिक ने। लेक्राइमल ग्रंथि का स्राव करती है किसका? लेक्राइमल ग्रंथि जो है आंसू का स्रावन करता है। आगे क्वेश्चन है, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो यह ब्रीक को प्रभावित करता है। सॉरी, यहाँ पे ब्रीक नहीं होना चाहिए,
पीलिया एवं हेपेटाइटिस जो है यकृत को प्रभावित करता है। यहाँ सही कर लीजिएगा लोग, यकृत 92 के बी हो जाएगा। पीलिया और हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है। आगे क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्तित्व का पता किसने लगाया और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा किया गया, जे थॉमसन के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम 24 का, सोडियम 24 का। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस में रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होता है? तो दूध का खांटा एक रासायनिक अभिक्रिया है। मानव शरीर में भोजन का पचना यह भी रासायनिक है। जल का उबलना यह भौतिक हो जाएगा, भौतिक। फलों का पकना यह रासायनिक है और ईंधन का जलना यह भी रासायनिक है। तो इसमें रासायनिक को पहचानना था, तो 1 2 4 5, 1 2 4 5 हो जाएगा, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर जो है भौतिक प्रक्रिया है। आगे है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे ऑक्सीकारक है, यह सही है। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे अकारक है, इसलिए दोनों कथन सत्य हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी से, सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी से। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 99 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अलग अलग शाखाएं हैं, यह सही है। अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है, यह गलत है, यह गलत है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सत्य कथन, तो केवल एक हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है? तो उभरती हुई अर्थव्यवस्था एवं विकासशील अर्थव्यवस्था। अल्प विकसित नहीं होगा और नहीं अर्ध विकसित होगा, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2। इसका PDF हमारे टेलीग्राम के चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और ज़रूर अपना नंबर शेयर करें कि कितना इसमें आपका नंबर आया हुआ है। धन्यवाद।